एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं और सिसोदिया के काफिलों की कई गाड़ियों को रोका गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर कई गाड़ियां रोक दी गई। सिसोदिया ने यूपी सरकार को बहस की चुनौती दी है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा नीति को लेकर बहस को चुनौती दी और कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं लखनऊ। 2 दिवसीय उनका दौरा है। कई मायनों में महत्वपूर्ण ये दौरा उनका है। पहला तो ये कि आम आदमी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान उत्तर प्रदेश में कर चुकी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि शिक्षा के मसले पर जो ओपन डिबेट होनी थी वो चैलेंज स्वीकार करके मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं लखनऊ। हालांकि खबर ये भी मिल रही है कि सिसोदिया के कई गाड़ियों को, उनके काफिले को रोक दिया गया है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर कई गाड़ियां रोकी गई हैं। यूपी सरकार को बहस की खुली चुनौती मनीष सिसोदिया ने दी है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा नीति को लेकर बहस की चुनौती थी। सिसोदिया ने कहा था कि 10 स्कूल ऐसे दिखा दें जो बेहतरीन हो और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सिसोदिया करने वाले हैं। और लखनऊ पहुंचते ही सिसोदिया का सरकार पर हमला सामने आया। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा के लिए लोग 70 साल से इंतजार कर रहे हैं। केजरीवाल के चुनावी ऐलान के बाद यूपी सरकार बौखला गई है। मैं खुली बहस की चुनौती स्वीकार करके आया हूं। सिद्धार्थ जी का निमंत्रण लिया है, अब वो आए, बहस करें। हम यूपी के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर चर्चा के लिए आए हैं। मैं आज पूरा दिन वीवीआईपी गेस्ट हाउस में इंतजार करूंगा। मैं आज योगी और केजरीवाल मॉडल पर चर्चा के लिए आया हूं। हमने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल और ऐसे अस्पताल दिए जिनकी सब जगह तारीफ हुई है। हम बिजली फ्री कर रहे हैं। यूपी में लगातार बिजली महंगी हो रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंच चुके हैं। इस समय एयरपोर्ट से बाहर निकले। मनीष जी, चुनौती लेकर एक लखनऊ में आप आए हैं। चुनौती को स्वीकार करके मैं आया हूँ। सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो योगी के कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर वो खुली बहस करने को तैयार हैं। मैंने कहा कि हम स्वीकार कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में आपने जो स्कूल बनवाए हैं, जो अस्पताल बनवाए हैं, उन पे बात कर लेते हैं। हमने 5 साल में दिल्ली में जो स्कूल बनवाए हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो उन्होंने निमंत्रण दिया था खुली बहस के लिए। मैं आज लखनऊ में हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी बात करने के लिए आगे आएंगे और या तो मुझे बुलाएंगे किसी जगह और किसी समय पे, या मैं उनको निमंत्रण दे रहा हूँ, आए। अभी तक कोई स्वीकार नहीं किया उन्होंने आना। मैं उनसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि पीछे मत हट जाना। जब पहली बार उत्तर प्रदेश के नेताओं के मुंह से शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बात सुनी है, इस बातचीत से पीछे मत हट जाना। अच्छी बात है, इसमें उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत भला होगा। यूपी के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि दिल्ली में 1000 स्कूल है और यूपी में 1,59,000, तो मुकाबला कैसा? तो मुकाबला क्यों नहीं है? ये तो उनको पहले से पता था। जब वो शिक्षा मंत्री बने थे तो उस वक्त उनको पता था कि वो 1.5 लाख स्कूलों के शिक्षा मंत्री बन रहे हैं। तो अगर उनसे 1.5 लाख स्कूल संभालते नहीं आते तो फिर छोड़ दें, हम संभाल लेंगे। जो 1000 संभाल सकता है वही 1.5 लाख भी संभालेगा। उन्होंने कहा है कि वो 10 स्कूल की बात कर रहे हैं आप लोग। वो कह रहे हैं यहाँ हर जिले में 10 से ज्यादा स्कूल मॉडल है। एक कुल मिला के 10 स्कूल तो बताएं, एक लिस्ट तो जारी करें कि 10 स्कूल जिसमें उन्होंने परिवर्तन लाया, जहाँ बच्चों की पढ़ाई अच्छी हुई हो, रिजल्ट अच्छे आए हों, बच्चे कंपटीशन में गए हों, ऐसे 10 स्कूलों की लिस्ट तो बताएं। 2022 का एजेंडा क्या रहेगा यूपी के लिए? उत्तर प्रदेश के लोग बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि एक ऐसी सरकार आए जो उनके शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे, किसान पे काम करे। अन्य पार्टियों से गठबंधन की उम्मीद? अभी तो हमारा गठबंधन शिक्षा से है। तो आपने सुना यहाँ पर कि किस तरह से मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि यहाँ पर वो आए हैं खुली बहस के लिए और जो भी उनसे बात करना चाहे वो आकर उनसे खुली बहस कर सकता है। उन्होंने कहा कि बात संख्या की नहीं स्कूलों की बल्कि मंशा की है कहीं ना कहीं। और गठबंधन के सवाल पर उन्होंने फिलहाल ये कहा कि फिलहाल उनका गठबंधन सिर्फ शिक्षा से। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लखनऊ दौरे पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित के समय जो दिल्ली हर मामले में पहले नंबर पर थी, उसे आम आदमी पार्टी ने तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया और अब ये यूपी आकर बहस की चुनौती दे रहे हैं। इन पर हंसी आती है। दोनों सरकारें असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती हैं। तो कांग्रेस भी मनीष सिसोदिया के बयान पर हमलावर हो गई है। उनका कहना है कि शीला दीक्षित के दौर में दिल्ली नंबर 1 होती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो तीसरे नंबर पर रह गई और ये यूपी आकर बहस की चुनौती देते हैं। तो
तो एमएलसी दीपक सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ही सरकारें, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी सरकार हो, ये असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाते हैं। जो दिल्ली पहले नंबर पर थी उसे आम आदमी पार्टी ने तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया और दिल्ली संभलती नहीं, लेकिन यूपी आकर बहस की चुनौती देने पर हंसी आती है। तो कांग्रेस के निशाने पर भी मनीष सिसोदिया का जो चैलेंज है वो आ गया है, आम आदमी पार्टी आ गई है। और एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि शीला दीक्षित के दौर में दिल्ली नंबर 1 हुआ करती थी हर मामले में, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आई, केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो यही दिल्ली तीसरे नंबर पर चली गई। तो सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। मनीष सिसोदिया के लखनऊ दौरे को लेकर 2 दिन के दौरे पर वो पहुंचे और मनीष सिसोदिया की गाड़ियों पर कार्रवाई भी हुई है। काफिले में शामिल गाड़ियों के चालान काट दिए गए। गाड़ियों से एयरपोर्ट रिसीव करने कार्यकर्ता पहुंचे थे और इनमें से कई गाड़ियों पर कार्रवाई हुई है, कई गाड़ियों के चालान काटे गए हैं। तो बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचा था मनीष सिसोदिया को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए, लेकिन काफिले की कई गाड़ियां ऐसी थीं जिनके चालान काटे गए। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, मनीष सिसोदिया के लखनऊ पहुंचते ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सिसोदिया सरकार को चुनौती दे रहे हैं, कांग्रेस चुटकी ले रही है और गाड़ियों के चालान कट गए। निश्चित रूप से यहाँ पर जब आए तो ये पहले से मान रहा था कि यहाँ पर सियासी सरगर्मी बढ़ेगी और उसी का नजारा ये देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि देखिए, आप कार्यकर्ताओं का, आपके जो पदाधिकारी, उनका कहना है कि उन गाड़ियों के चालान नहीं हुए हैं, वहाँ पर सिर्फ फोटो खींचे गए थे। बहरहाल ये तो चालान जब आएंगे इसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी। और दूसरी चीज, यहाँ पर आज अपने जब मनीष सिसोदिया से इस बारे में खुलकर बात की तो उन्होंने यही कहा कि आज वो चुनौती स्वीकार करके यहाँ पर आए हैं और एक वजह से वो गांधी भवन में इंतजार करेंगे कि कोई भी सरकार का मंत्री आए, उनसे खुली बहस करे इस मुद्दे को लेकर। और इसे देकर वो यहाँ पर आज रुके हुए हैं, आज यहीं रहेंगे वो पूरा दिन। उनका कहना है कि अगर एक बार चुनौती दी गई है और वो स्वीकार की जा चुकी है तो फिर मंत्रियों को सामने आना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मनीष सिसोदिया ने गंगा से बातचीत में, कि वो 2022 के चुनाव को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इस मुद्दे पर लड़ेंगे, रोजगार के मुद्दे पर लड़ेंगे। और अगर इसमें कोई भी उनसे जब बात की गई क्या वो गठबंधन करेंगे तो उन्होंने साफ ये कहा कि फिलहाल वो यहाँ बहस के लिए आए हैं, फिलहाल उनका गठबंधन पार्टी का बिल्कुल। और अब देखने वाली बात होगी कि बहस होती है या नहीं होती है। शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।